Good afternoon to all of you. So dear students, आज ADD फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 में हम लोग लाइट एंड फैन सर्किट पढ़ रहे थे। इस लाइट एंड फैन सर्किट में हम आप लोगों को आज 9वें लेक्चर में ओपन कॉरिडोर एंड क्लोज कॉरिडोर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ओपन कॉरिडोर एंड क्लोज कॉरिडोर और नेक्स्ट टॉपिक है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ओपन कॉरिडोर एंड क्लोज कॉरिडोर के का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा ओपन कॉरिडोर। ओपन कॉरिडोर, ठीक है, ओपन कॉरिडोर वाइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओपन कॉरिडोर क्या है। ओपन कॉरिडोर को बोलते हैं खुला गलियारा। खुला गलियारा, ठीक है। खुले गलियारे की वायरिंग कैसे करते हैं, तो देखिए हम देखते हैं कि ये हमारा एक गैलरी है। ठीक है, मान लेते हैं 30 फुट का गलियारा है, कुछ भी हो सकता है, 30 फुट का, 25 फुट का, 15 फुट का, तो कुल मिला जुला के कुछ गलियारा की लंबाई है और इस गलियारे में मुझे इंटर यहाँ से करना है, प्रवेश यहाँ से होगा और निकास यहाँ से है। ठीक है, अब इस गलियारे में हमें प्रवेश करना है, यहाँ से लेकर ये 30 फुट का गलियारा है। जाहिर सी बात है मेरे विद्यार्थी कि इसमें अंधेरा अवश्य होगा, तो क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था इसमें अपनाएं कि हम इधर से अगर प्रवेश करते हैं, ठीक है, इधर से जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो इस स्विच को यहाँ से प्रेस करेगा तो यहाँ पर लगा हुआ एक बल्ब है जो जल जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पर भी एक स्विच लगा होगा, इस स्विच को प्रेस करते ही यहाँ का बल्ब जल जाएगा। फिर यह व्यक्ति जब से इस तरफ पहुंचता है तो यहाँ भी एक स्विच लगा होगा और उसको प्रेस कर देगा तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बल्ब हमारा बंद हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। फिर इधर से कोई फिर जाता है तो फिर यही प्रक्रिया दबेगी, प्रेस होगी। यदि इस डायरेक्शन को से कोई प्रवेश करने का प्रयास करता है या व्यक्ति आता है तो फिर वही प्रक्रिया, इधर से इस बटन को प्रेस करेगा तो ये जल जाएगा और इधर से प्रेस करेगा तो ये जलेगा, ये बुझ जाएगा और लास्ट में इधर आने के बाद इसको प्रेस कर देगा बंद। यानी कि हमने 1 2 3 4 5 जितने भी बल्ब हमने लगाए हों, अगर इधर से हम जा रहे हैं तो इस स्विच को जब ऑपरेट करेंगे तो ये वाला बल्ब जलेगा और आगे जाने के बाद एक स्विच और लगा होगा यहाँ पर। इस स्विच को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। फिर जैसे ही हम आगे यहाँ की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ वाला बटन जब प्रेस करेंगे तो ये बुझ जाएगा, ये जल जाएगा। फिर यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये बुझ जाएगा, ये जल जाएगा। फिर यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही बुझा देगा। यहाँ पर वाला बटन जब प्रेस करेंगे तो ये भी बुझ जाएगा। अर्थात कुल मिला जुला के हमें इस अरेंजमेंट के बारे में जानना कि यह व्यवस्था कैसे प्रयोग की जा रही है और कैसे कनेक्शन किया जा रहा है और कितने 2-वे स्विच लगेंगे और कितने सिंगल पोल के स्विच लगेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें केवल और केवल सिर्फ 2-वे स्विच का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है इस सर्किट की कि इस सर्किट में जितने भी लोड होंगे उसमें एक 2-वे स्विच अधिक रखते हैं। यदि हमने कहा कि हमें 2 बल्ब को ऑपरेट करना है
तो दो टू वे स्विच तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, दो हमारे पास टू वे स्विच तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन एक स्विच सदैव एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रखते हैं का मतलब एक्स्ट्रा उसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट का प्लान है, मतलब शर्त है। यदि अगर हम यहाँ पर 3 बल्ब कर देते हैं तो फिर हमें एक स्विच अलग से टू वे स्विच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। अगर मन में आता है कि एक बल्ब और लगाएंगे, तब उस स्थिति में हम एक स्विच हमेशा एक्स्ट्रा रखेंगे, और वो भी कौन सा, टू वे स्विच, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? आप लोगों को प्रॉपर वॉइस सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करना है। तो हम आपको यहाँ पर 2 बल्ब का कनेक्शन बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी मेरी बात है विद्यार्थी कि हमने अभी अभी कहा है कि अगर 2 बल्ब का प्रयोग करेंगे तो हम एक टू वे स्विच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 2 स्विच हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, करने जा रहे हैं और उसका कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो स्कीम डायग्राम देखिएगा क्या हो सकता है। हमारे पास स्कीम डायग्राम में एक फेस वाली लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास न्यूट्रल वाली लाइन है, ठीक है। हमारे पास 2 लाइन बन करके तैयार हो गई। हमने एक को फेस कहा और एक को न्यूट्रल कहा। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर एक टू वे स्विच यहाँ लगाया, ठीक है, ये हमारा टू वे स्विच है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको प्रॉपर, ये वाली लाइन डॉटेड है और ऊपर वाली लाइन सप्लाई से जुड़ी हुई है, कोई एक जुड़ा हुआ होगा और एक ओपन रहेगा सब। और एक टू वे स्विच हमने यहाँ पर प्रयोग किया, जिसको हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को जोड़ रखा है और नीचे वाले को डॉटेड कर दिया है। और तीसरा टू वे स्विच हमने यहाँ पर लगाया है, और इसको डॉटेड कर, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं, इसको भी सप्लाई से जोड़ देते हैं और इसको भी सप्लाई से जोड़ देते हैं। हमने आपको एक नोटेशन बताया हुआ था कि जब टू वे स्विच होगा, इस पॉइंट को हम मिडिल पॉइंट कहते हैं और इस वाले को हम L1 कहते हैं और इस वाले को L2 कहते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को मालूम है। दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ साफ L1 L2? बताइए। यस सर, दिखाई दे रहा है। और इसको भी हमने मिडिल पॉइंट कहा, एक को हमने L1 माना है, एक को हमने L2 माना है, और यहाँ भी एक मिडिल पॉइंट है, एक L1 है और एक L2 है, ठीक है। ये सारे नोटेशन आप कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमें बल्ब को लगाना है। तो देखिए करते क्या है, दूसरी वाली लाइन को न्यूट्रल से हम जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? दूसरी वाली लाइन को न्यूट्रल से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया, इसको भी न्यूट्रल से जोड़ दिया और इसको भी न्यूट्रल से जोड़ दिया, ठीक है। अब M वाले टर्मिनल को यहाँ से उठा करके लाते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे और इसको हम इस वाली लाइन से जोड़ देते हैं मिडल वाले से, और यहीं से हम उठाते हैं मिडल वाले से ही इधर ले जा करके इसके साथ जोड़ते हैं और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेट कैसे होता है। आइए इसके ऑपरेशन को हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे विद्यार्थी, यहाँ पर लिखेंगे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, ठीक है। इस अवस्था में देखिए हमारा कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से हमारी फेस आई L1 में गई, L1 से होते हुए मिडिल से होते हुए बल्ब से होते हुए दूसरे के मिडिल पॉइंट पे गया और वहां से निकलते हुए
यहाँ से निकलते हुए लैंप में जाती है और पुनः मिडिल पॉइंट से होते हुए फेस में ही चलेगी, न्यूट्रल कहीं से मिला ही नहीं इसको। क्या यह जलेगा? यस और नो? नहीं जलेगा। ठीक है, इस समय यह ऑफ कंडीशन में है। अब यदि देखा जाए कि अगर हमें यहाँ से प्रवेश करना है, चलिए अभी देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए, हमने फिर से एक डायग्राम पुनः यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे ऑन कंडीशन में दिखाएंगे। देखिए, डायग्राम बनाते समय आप देखिएगा एग्जाम टाइम में कि सारे कनेक्शन एकदम सटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओपन दिख रहा है, ठीक है, तो क्लोज कर लीजिए। मतलब लाइन एक दूसरे से टच होनी चाहिए जैसे जैसे कनेक्शन किया गया है। अब देखते हैं, वही फिगर को हमने दोबारा बना दिया है और इसमें भी ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो ऑन करके देखने के लिए करना क्या है कि हम अब गलियारे में प्रवेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए हम गलियारे में इधर से चलना प्रारंभ करते हैं। हमको इस साइड से इस साइड जाना है। ठीक है, हम जब अंदर की तरफ यहाँ प्रवेश किए तो हमने इस स्विच को दबा दिया, तो ये स्विच यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ आकर के क्लोज हो जाएगा। यहाँ आकर के क्लोज हुआ। ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये मिडिल है। देखिए, तो L2 वाला क्लोज हो गया। तो अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल इसको जा रहा है, इधर से न्यूट्रल जाते जाते L2 से होते हुए मिडिल पॉइंट से होते हुए देखिए लैंप के पास पहुंच गया। लैंप के पास पहुंचा। अब लैंप को हमें फेस मिलना चाहिए, हमारा लैंप जलेगा। फेस कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, यहाँ से जब ये करंट पास हो रही है, ये देखिए इधर से या फिर इधर से ऊपर से देखिए, यहाँ से तो ओपन है, यहाँ से ओपन है, ओपन सर्किट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी। तो सप्लाई किधर से आएगी? सप्लाई इधर से आ रही है, इसको सप्लाई इधर से यहाँ से आ रही है और इधर मिल जा रही है लैंप को, और इधर से होते हुए न्यूट्रल L2 से प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं, हमारा ये लैंप जल जाएगा। देखिए यहाँ से भी लाइन ही आ रही है, यहाँ से भी लाइन आ रही है, मिडिल से होते हुए इस लैंप से होते हुए इसके मिडिल पॉइंट पे प्राप्त हो रही है, फेस आ ही रहा है और हमारा लैंप जलेगा और न्यूट्रल से होते हुए पास हो गया। तो हमारा एक सर्किट बना, एक जल गया। अब जैसे ही थोड़ा और अंदर पहुंचे तो हमने इसको भी प्रेस किया। इसको जब प्रेस किया तो ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो गया तो देखिए अब फेस वायर यहाँ से आया, फेस यहाँ से इस मिडिल से होते हुए इस लैंप से पास होते हुए और यहाँ से मिडिल पॉइंट पे जाते हुए L2 से हमको यहाँ से न्यूट्रल प्राप्त हो रहा है। हमारा ये लैंप जलेगा और ये बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फेस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बुझ गया, अब ये जल गया। अब आगे जाने के बाद इसको भी हम प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो अब देखिए सब न्यूट्रल से कनेक्टेड है, सब न्यूट्रल से कनेक्टेड है, फेस से कोई कनेक्टेड नहीं है। ये ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए। ये फिगर जो अभी अभी हमने समझाया है, क्या सभी लोगों को समझ में आया? कोई बोलता भी नहीं है जल्दी। चलिए आइए देखते हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, चाहे ऑन पोजीशन में बनाइए चाहे ऑफ पोजीशन में बनाइए, किसी एक पोजीशन में इसको बना लीजिए।
बनाने के एग्जाम में बाद इसको सेम उसी 4 तरीके से डायग्राम करके दिखाएंगे क्या? है। फिर एग्जाम में इसको 4 डायग्राम डायग्राम बनेंगे, करके दिखाएंगे। 3 डायग्राम बनता है, 4 डायग्राम हमने कब बता दिया। हमने कहा है कि किसी भी प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हमें सर उस तरह स्कीम नहीं डायग्राम। सर, मतलब कि इसका हाँ, ऑन ऑफ करके सबको दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, किसी एक कंडीशन में बनाइए ना। हम आपको ऑन करके दिखाए हैं कि इस समय ऑफ कंडीशन में देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे कैसे है और ऑन कंडीशन में कैसे होगा, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन आपको ऑन और ऑफ चारों कंडीशन में नहीं बनानी है। एक बार एक कंडीशन आपने यहाँ बना दी, उसी चीज को आप मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे, है ना। मल्टी लाइन डायग्राम यहाँ बनाएंगे और उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो आपको 3 ही योजना चित्र बनाने हैं, ठीक है। एक योजना चित्र हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपके योजना की प्लानिंग क्या है, और इसके बाद बहु लाइन क्या है कि मतलब कितने कितने तार लगेंगे, और सिंगल लाइन डायग्राम में अगर हमें पेपर पे बनाना है तो कैसे उसको दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक लाइन आरेख, ठीक है। तो 3 आरेख बनते हैं इसके। अब आइए देखते हैं, हमने तो स्कीम डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? स्कीम डायग्राम, जिसे योजना चित्र कहते हैं। तो ये हमारा बन गया है। अब आगे चलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम पे, ठीक है। मल्टी लाइन डायग्राम देखिए थोड़ा सा बच्चों को टफ पढ़ने लगता है, लेकिन टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसे तरीके से चलेंगे जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो आइए, हमने 1 2 3 टू वे स्विच लगा रखा है, तो हम यहाँ पे 3 टू वे स्विच लगाते हैं। 1 2 और 3 टू वे स्विच लगा दिए। आप अपने स्केल से एक बेस लाइन खींचेंगे हल्का सा, ठीक है। एक बेस लाइन हल्का से खींचेंगे और इसी के आधार पर तीनों को बनाएंगे, ठीक है। तीनों को हमने बना दिया। अब बनाने के बाद अब इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से, L1 L2 और M। इसमें भी बनाएंगे L1 L2 और M, और इसमें भी बनाएंगे L1 L2 और M, ठीक है। 3 पॉइंट हमने बना लिए। आप भी इसी तरह 3 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इस तरह बनाइए ताकि आपको कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। मिडिल पॉइंट को अलग से नीचे कर लीजिए, यहाँ पे L1 कर लीजिए, यहाँ पे L2 कर लीजिए, और मिडिल को नीचे कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा। आपको आसानी हो जाएगी लाइन ड्रॉ करने में, ताकि हौच पौच नहीं होगा, ठीक है। साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन, ठीक है। कोई भी कनेक्शन ओवरलैप को पढ़ने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये देखिए 3 हमने इस तरह बनाए। अब इसके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला फेज जो आया है, सभी स्विचों में L1 गया है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने रखा है L1, ये क्या है? L1 है, इधर L2 है, इधर मिडिल है, ठीक है। इधर मिडिल वाला है, ये L1 है, ये L2 है, ये मिडिल है, ये L1 है, ये L2 है, ये मिडिल है। बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से अब कनेक्शन करना हम आरंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फेस हमारा स्विच नंबर 1 में L1 में गया है, स्विच नंबर 2 में भी L1 में गया है, स्विच नंबर 3 में भी L1 में गया है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से फेस को लेकर के आते हैं, और ये फेस हमारा इस तरीके से L1 में जाता है, और L1 से ही निकल करके पुनः कहाँ जाता है? दूसरे स्विच के L1 में जाता है। तो यहाँ से उठाया हमने, और इसी के लाइन में ही इसमें हम दूसरे L1 में देते हैं, और यहाँ से L1 से निकालते हैं, ठीक है। और इस L1 से निकालने के बाद इसको आगे ले जा करके हम तीसरे नंबर के स्विच के L1 से जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर के स्विच के L1 के साथ हमने जोड़ दिया, देखिए जुड़ गया, तीनों से जोड़ दिया हमने।
अब चलते हैं L2 का कनेक्शन करते हैं। जितने भी L2 हैं वो सभी न्यूट्रल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए L2 न्यूट्रल से, L2 न्यूट्रल से, L2 न्यूट्रल से। आइए सभी L2 को न्यूट्रल से जोड़ते हैं। अब यहाँ से हम लेकर के आते हैं न्यूट्रल और ऐसे लेकर के आते हैं। हमने इसको न्यूट्रल से जोड़ा और यहीं से एक न्यूट्रल हमने निकाला और इसको इस तरीके से लेकर के आया, ठीक है। और यह न्यूट्रल कहाँ जाएगा? दूसरे के न्यूट्रल से, ठीक है। फिर चलिए लेके चलते हैं, यहाँ से ऊपर लेके गए। अब यहाँ से न्यूट्रल गया इसके न्यूट्रल के पास, L2 के पास, और यहाँ से निकाल के हम कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद सीधा L2 में जाएगा। देखिए हमने L2 को जोड़ दिया ना, यहाँ से न्यूट्रल हमने उठाया और न्यूट्रल ले जाके L2 को दिया, फिर L2 से उठाया ले जाकर के दूसरे स्विच के L2 में दिया, फिर L2 से उठाया और ले जाकर के तीसरे स्विच के L2 में दे दिया। तो यहाँ से न्यूट्रल का भी काम खत्म हो गया। अब बात आती है यह देखने की कि मिडिल को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे कि L1 से हमारा मिडिल जुड़ा हुआ है, तो L1 से हम मिडिल को जोड़ देते हैं इस तरीके से, और यहाँ भी L1 से ही मिडिल हमारा जुड़ा हुआ है और यहाँ भी L1 से ही हमारा मिडिल जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला हिसाब किताब जो M से मिडिल से L2 वाला जो पॉइंट है ये डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। ये डॉटेड हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मिडिल वाली लाइन हमेशा खाली हुई बची हुई है। अभी यहाँ पर सदैव हम देख रहे हैं यहाँ पे खाली बचा हुआ है, तो इसको भी हम कनेक्ट कर दें तो हमारा कनेक्शन पूर्ण हो जाएगा। तो करते क्या है, मिडिल को ले जाकर के दूसरे मिडिल से जोड़ते हैं। तो इस वाले मिडिल को, पहले स्विच के मिडिल को दूसरे स्विच के मिडिल से जोड़ते वक्त बीच में एक लैंप लगा देंगे। तो यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हमने उठाया और ऊपर लेके जाते समय एक लैंप हमने लगा दिया और इसके दूसरे टर्मिनल को यहाँ से निकाला। अब इसको ले जाकर के लैंप के मिडल से जोड़ देंगे दूसरे वाले। तो यहाँ से उठाया हमने, दूसरे वाले लैंप के मिडल से हमने जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया ना। अब यहाँ से दूसरे वाले मिडल के लैंप से उठा करके तीसरे वाले मिडल लैंप के पास जोड़ेंगे, लैंप के साथ ले आकर जोड़ेंगे। तो यही हमने इसको उठाया, ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर के आए हम और इस मिडल से जोड़ते हुए ऊपर ले आके क्रॉस करते हैं और एक लैंप लगाते हुए इसको ले जा करके लैंप के मिडल से जोड़ देंगे। देखिए 2 लैंप हमारे लग गए, चेक कीजिए, हुआ कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? सर पहला हेलो, स्विच दबाएंगे दूसरा। सर हाँ हाँ बोलिए। दूसरा स्विच सर दबाएंगे बोलिए तो सुन रहा पहला हूँ। बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। लेकिन सर एम पॉइंट से वहाँ पहले वाले में भी करंट जा रहा है तो सर जलेगा ना? तो सर जहाँ से एक शॉर्ट बार पथ करिए मिलेगा इसको। हमको न्यूट्रल, जहाँ से शॉर्ट पथ मिलेगा करंट वहीं से पास हो जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसका लैब में प्रैक्टिकल बना कर रखा हुआ है ना, आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए ना, 3 स्विच ले लीजिए, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा महंगा नहीं आएगा, है 20-20 रुपए के आएंगे। 3 स्विच ले लीजिए, 60 रुपए लगेंगे, घर पे बना के ट्राई कीजिए ना, क्यों?
हेलो, आप इसको घर पे प्रैक्टिकल करके बिल्कुल यस सर। देख सकते हैं। एक जलाए, हाँ एक जलाएंगे तो एक बंद हो जाएगा, फिर दूसरा जलाएंगे तो दूसरा चलेगा, तो पहला बंद होगा। ठीक है, क्योंकि जब सभी जलने ही लगेंगे तो हमारा इसका मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते जाते हैं जलाते जाएंगे और एक बंद होता जाएगा, एक ओपन होता जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये इसका कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम बन के तैयार हुआ। कौन सा लाइन है? मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, कनेक्शन अपने आप बनाइए, देखिए, सीखिए, है ना। अब चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम पे। तो सिंगल लाइन डायग्राम इसका कैसे बनेगा? तो देखिए, हम एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 3 स्विच बोर्ड लगाते हैं। 3 स्विच बोर्ड एक ही लाइन में लगाएंगे। ठीक है, एक ही ऊंचाई की लगाएंगे ताकि देखने में सुंदरता बनी रहे, बड़ा छोटा न दिखे। ठीक है, हमने 3 लाइन बनाया और एक ऐसे जोड़ा, एक ऐसे जोड़ा, एक ऐसे जोड़ दिया। इस ऊपरी वाली लाइन से हमने ऐसे जोड़ दिया। अब आइए देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वायर इसमें से पास हुए हैं। इधर से जाते समय कितने वायर हैं? ये 2 वायर गए हैं, तो यहाँ से 2 वायर हम ऐसे बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 वायर बनाने के बाद अब आगे देखते हैं कि इस वाली टी में जो ऊपर से लेकर नीचे तक वाली ये टी दिख रही है मुझे। ठीक है, इसमें कितने वायर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना इसमें। तो 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से खींच करके 5 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह बना करके 5 लिख देंगे। इसका मतलब हो गया 5 लाइन इधर की तरफ है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं 1 2 3 वायर है। कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, 3 हमने कर दिया। और यहीं पर क्या लगाएंगे हम? यहीं पे हमारा लैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक लैंप लगा देंगे। और लैंप में कितने वायर जाएंगे? 2 वायर गए हैं, ये 2 वायर। तो लैंप में 2 वायर गए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो इधर की तरफ कितना गया है ये देखिए। हमारा लैंप यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो लैंप के बाद इधर की तरफ कितने वायर गए हैं? 1 2 3, 3 ही गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ हो गया। अब इस पोल में कितने, मतलब वर्टिकल कितने आए हैं? तो वर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इस तरह से बना करके 6 लिख दीजिए। अब आगे चलेंगे तो कितने गए हैं? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3। देखिए, ठीक है, बन जाएगा सब लोगों से। यस सर। यस सर। चलिए, तो आप क्या समझे कि ओपन गलियारा है, यानी ओपन कॉरिडोर कहा गया, तो उसमें 2 बल्ब लगाया गया। तो जब 2 बल्ब हमने लगाए हैं तो उसके लिए कितने स्विच रहेंगे बताइए? एक एक्स्ट्रा रहेगा, सदैव एक एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नीचे की एक लाइन लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। सर बता ऊपर जो है दीजिए। 2 बल्ब लगे थे ना सर ऊपर सर क्या चाहिए? 3 बार होगा ना यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम लगा में। हुआ सर है, सर 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 रुकिए 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 रुकिए, तो 2 बल्ब लगे हैं हाँ ना। हाँ हाँ, ऊपर सर 2 बल्ब लगे हैं, तो सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ यस पर एक यस। बल्ब लगा दीजिएगा, उसमें 2 वायर दिखाइएगा। हम भूल गए थे उसको नोट डाउन करना। ठीक है, ठीक है सर सर हाँ 3 वायर होंगे। सर एक बार ये बता दीजिए, रुकिए। हाँ बोलिए। देखिए, सर तो दो यही इस पूछना तरीके था से कि गया। कैसे जल रहा है सब। अच्छा, अभी बता देता हूँ कैसे जलना। देखिए, यहाँ से 2 गए थे, यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ था।
ठीक है, इसमें 2 वायर गए, फिर यहाँ से 6 वायर आए और यहाँ से फिर 1 2 3 वायर गए हैं, यहाँ पे 2 वायर गए हैं और यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे 3 वायर है, फिर यहाँ पे 3 वायर है। यही है कनेक्शन इसका सिंगल लाइन। ठीक है। यस सर। हाँ, क्या पूछ रही थी मोहतरमा? कोई पूछ रहा था, क्या नाम था? नाम मैं ये देखा नहीं। क्या पूछ रही है कि कैसे जल रहा है? फिर से दिखाएं जल नहीं कैसे देख रहा है। समझ पा रहे थे कि कैसे जलेगा, कि मतलब पहला जलेगा तो फिर दोबारा जलेगा तो बंद हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये हुआ, ये रहा। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ये मिडिल है, ये L1 है, ये L2 है, ये मिडल है, ये मिडल है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, ये भी L2 है, ये भी L2 है। यहाँ से देखिए हमने एक जोड़ा, इसमें लैंप लगाते हुए इस टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है और यहाँ से फिर ये लैंप लगाते हुए इसको। ठीक है, देखिए जल कैसे रहा है। इस समय कोई बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका काम तो खत्म, यहाँ से सप्लाई आने का काम तो खत्म हो गया, मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से सप्लाई आई, मिडल पे गई और यहाँ से न्यूट्रल की तरफ, अरे सॉरी, बल्ब की तरफ जा रही है यहाँ से। ठीक है, और यहीं से एक करंट इधर की तरफ जाएगी, एक करंट इधर की तरफ जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? मिडिल से हमारा फेस लाइन, फेस वायर के माध्यम से लाइन इधर जाएगी और एक लाइन इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इधर तो गई और ये जाके फेस में ही मिल गई, इसको न्यूट्रल मिला ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, अब ये करंट इधर से चली और इस वाले लैंप में गई और यहाँ से होते हुए न्यूट्रल में गई, तो जाहिर सी बात है कि ये तो ऑन हो जाएगा। पक्का? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ ना? यस सर। अब देखिए, अब इसको भी हमने ऑफ कर दिया। आगे सर आ रही है क्या चीज? सर, अगर मिडिल से करंट आ रही है तो इसमें L2 भी तो आना चाहिए। कहाँ आएगी L2 में? इस L2 में तो आ रही है ना, यहाँ L2 में तो अवश्य आ रही है, तो न्यूट्रल है ना। करंट कहाँ आ रही है? तो न्यूट्रल पथ है जो उसको कंप्लीट करने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए एक माध्यम है, एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता यही से क्लोज है। देखिए ना, बंद है। कहाँ खुला? कहाँ आती है? अभी खुला कहाँ है? अभी तो ये इससे जुड़ा हुआ था ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचा, ये रिच्ड हो गया है ना, RESH। यहाँ पर पहुंचने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने इस बटन को भी प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पर चला आया। ठीक है, ये यहाँ पर चला आया। ठीक है, इससे जुड़ गया। अब देखिए कि जलेगा कौन। अब यहाँ पर जब चला आया तो सोचिए, इसमें तो सप्लाई आ ही नहीं रही है, तो इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म ना। ये देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका भी काम खत्म कर दिए थे, इसका भी काम खत्म कर दिए थे। अब देखिए करंट हमको यहाँ से L1 से आ रहा है और इस लैंप में जा रहा है, और यहाँ लैंप में जाने के बाद इस M पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो जा ही रहा है, तो यहाँ से हो करके न्यूट्रल पा जा रहा है, न्यूट्रल से संपर्क हो जा रहा है, तो ये तो हमारा जलने लगेगा। क्या हो जाएगा? ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, है ना? अब इसका क्या होगा जनाब अली? तो आइए देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। यहाँ से जो करंट जो चली थी वो मिडिल पॉइंट पर आने के बाद इस इधर के डायरेक्शन से पास होकर के गई, तो ये जल गया। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट से कुछ करंट यहाँ भी तो जा रहा है ना। यहाँ जो गया, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से आया तो ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, तो ये यहाँ से पाया और यहाँ से निकल गया।
तो यम पॉइंट सर पहले वाले बल्ब में भी तो जाएगा। हाँ यम वाले पर जाएगा, यम वाले पर यम से सर जाएगा। पहले वाले बल्ब में भी जाएगा। पूरा डायग्राम बनाइए फिर से इसे। दोनों केस न्यूट्रल नहीं गड़बड़ नहीं हो डायग्राम जाएगा सही है, फिर? डायग्राम तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम तो सही बना हुआ है। लेकिन दूसरे वाले पे क्या होगा कि वैसे दूसरा जलना वाला तो नहीं चाहिए। फेस न्यूट्रल शायद जुड़ जाएगा एक साथ, अगर दो बटन को फेस आपस और में। न्यूट्रल, हाँ वैसे जलना नहीं चाहिए। डायग्राम फिर से क्या बनाए, डायग्राम हमारा फिर भी वही बनेगा। ऐसे आया, न्यूट्रल और ऐसे फेस कैसे जाएगा जुड़? और इसमें करंट जाएगी, ये बल्ब में होते हुए इस मिडिल पॉइंट पे जाएगा, ये है ना मिडिल पॉइंट, ये L1 ठीक है, और यहाँ पे L2 है, तो इस मिडिल पॉइंट पे जाएगा और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पर M है, और यहाँ से निकलेगा कनेक्शन, ये इस लेंथ के साथ जुड़ेगा और यहाँ M2 पे जाएगा, और यहाँ से ये L1 में जाएगा और यहाँ से L2 है, ये सब न्यूट्रल से जुड़े हुए हैं, यही तो है कनेक्शन। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट आ रही है और यहाँ से होते हुए लैंप से होते हुए उसी में मिल जा रही है, तो कोई तो जल नहीं रहा। ठीक है, एक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। हाँ बल्ब को फेस मिल क्या रहा है, कहें? न्यूट्रल एक भी नहीं मिल रहा। बल्ब को फेस हाँ, मिल रहा है, ये न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। अब आगे फिर न्यूट्रल नहीं मिल रहा, कोई नहीं जल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम जब छुड़ा देते हैं यहाँ से, इसको जब हम यहाँ से छुड़ा देते हैं तो अब ये इससे जुड़ गया, डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका काम खत्म कर दिया, इसको हटा ही दिया, L1 से कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, इसमें से, तो दोनों में करंट एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइन से, तो यहाँ से करंट आई, कुछ इसमें भी गई, कुछ इधर से तो आ ही रही है, इधर से भी तो आ रहा है। ठीक है, हाँ इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और ये करंट इधर से भी आ रहा है, तो ये बल्ब इसमें लगा हुआ है और इसको इधर से न्यूट्रल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, है ना। आया करंट और ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद इधर से होते हुए न्यूट्रल में चला गया। ठीक है, तो ये तो हमारा जल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब उसके बाद अब आगे जब चलते हैं तो ये ओपन कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, तो इधर से तो इसको न्यूट्रल गया, इधर से न्यूट्रल गया, जा रहा है न्यूट्रल, और इधर से क्या मिल जाएगा इसको, ये न्यूट्रल में चला गया। करंट देखिए यहाँ से जो चल रही है, ये पथ जो है न्यूट्रल मिल रहा है इसको, यहाँ से न्यूट्रल मिलते मिलते यहाँ पे न्यूट्रल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा, और इस पॉइंट पे न्यूट्रल मिल रहा है, तो यहाँ से न्यूट्रल इस लैंप में जाएगा और इसको यहाँ से फेस मिलेगा, ये जल जाएगा, ये जल जाएगा। बल्ब में दोनों साइड से फिर ये मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ पर लैंप नहीं जलेगा जहाँ तक, यानी तो प्रैक्टिकली करके देखे सर, लेकिन न्यूट्रल तो है ना, न्यूट्रल में प्रॉब्लम। सर दूसरे लैंप में भी सप्लाई मिल रही होगी ना सर? हाँ सर दूसरे वाले क्या कह रहे लैंप हैं? में भी सप्लाई, सर दूसरा वाला लैंप जो है उसमें भी सप्लाई मिल रही होगी ना सर इसमें? हाँ वही तो देख रहा हूँ, इस तरीके से तो देखने पे तो सप्लाई जा ही रही है, लेकिन यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट ये अब न्यूट्रल पॉइंट बन गया ना, यहाँ से करंट, यहाँ से एक सीधा इसमें न्यूट्रल ही तो आ रहा है, इसमें फेस कहाँ आ रहा है, फेस यहाँ आ रहा, फेस यहीं से मिला और तुरंत ये शॉर्ट पथ पाया न्यूट्रल से और तुरंत इसमें चला गया। तुरंत जहाँ पे उसको शॉर्ट पथ मिलेगा तो पहले इधर पास होगा कि पहले इतना दूर घूम के जाएगा, उससे पहले ही हमको यहीं पे ये प्राप्त हो जा रहा है। करंट को यहाँ से न्यूट्रल पथ प्राप्त होने के बाद तुरंत ये डायरेक्ट इससे जुड़ जा रहा है, अब यहाँ तक इतना घूम के नहीं आ पा रहा है, उससे पहले ही पूरी की पूरी करंट इस माध्यम से पास हो जा रही है शॉर्ट पथ से, तो ये वाला जल जाएगा, फिर ये वाला बंद हो जाएगा।
और उसके बाद जब हम बाहर निकल जाएंगे तो इस वाले को प्रेस कर देंगे, ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, यही कनेक्शन है, इसी तरह जलेगा। क्योंकि जहां से फेस को शॉर्ट पथ मिलता है वहीं से करंट पूरी की पूरी धारा पास हो जाती है, फिर अगले वाले सर्किट की तरफ नहीं फ्लो सर हो पाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सर। समझ में आया ना? जी सर, पूरा क्लियर हो गया। क्योंकि करंट देखो हमेशा सदैव लघु पथ धारा का मार्ग को चूज करती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहीं पे हमको न्यूट्रल मिला, तुरंत यहीं चला जाएगा, फिर इधर घूम के इतना लंबा प्रोसेस करने में उसको प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा, वो जलेगा ही। ठीक है सर अगर बाई चांस 2 लोग हों और एक इधर से चालू कर दे, एक उधर से चालू कर दे, तो क्या होगा? करके देखिए। Yes, sir. करना क्या है, सर्किट उसी तरह बनाइए, बनाने सर। के बाद उधर से भी चालू कर दीजिए, इधर से चालू करके देखिए क्या होता है। अब तो आपको प्रैक्टिकली हो गया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो चालू है ना, यहाँ से चालू है ही। आप कह रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे पास इस तरीके से है कनेक्शन, ठीक। और आप कह रहे हैं यहाँ से तो इस तरीके से था ही, ठीक है, इस तरीके से था। और यहाँ से इस तरीके से था, यही बात है ना। दोनों एक साथ हमने यहाँ पे जोड़ा नहीं है। हाँ, अगर आपने इधर से भी ऑन कर दिया, इधर से ऑन किया तो इधर से सप्लाई इसको मिली और ये जला, लेकिन एट वंस उसी टाइम इधर से भी किसी ने प्रेस कर दिया, उसी टाइम एट वंस टाइम। तो अब देखते हैं क्या होता है, कौन सा जलता है कौन सा नहीं जलता है। पहले तो इसको तो मिल ही रहा है, ये तो जलेगा ही जलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये तभी भी इसको तब दोनों जल जाएंगे, ये देखिए। तब तो इधर से ये भी इधर से ये जल ही रहा है और इधर से प्रेस हो जाएगा तो ये भी जल जाएगा। हाँ, दोनों जल जाएगा, ठीक है। आगे चले, इसको बंद करें। सर जलेगा नहीं, बंद हो जाएगा सर, उधर से चालू करेगा। देखो कहाँ, देखते हैं सर्किट। पहले ओपन सर्किट बंद हो जाएगी तुरंत। सर कहाँ बंद होगी सर? ये पहले ऊपर वाली कंडीशन। हाँ, इसको पहले स्टेप जलेगा जलेगा जलेगा, बीच वाले से सप्लाई जा रही है और इधर से न्यूट्रल जा रहा है, दोनों जल जाएगा। हाँ। इधर से भी तो सप्लाई यहाँ से दो भागों में सेपरेट हो जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में। बताइए सही सर, सतीश। पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, पैरेलल कनेक्शन तो हो ही जाएगा पैरेलल। आज इसका डेमो बना के देखिए। 2 2-वे स्विच ले आइए, ठीक है, और दोनों को इसी तरीके से कनेक्शन में जोड़िए, ठीक है। और जोड़ने के बाद जला करके टेस्ट किया जाए जरा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद जलना चाहिए, शायद से जल ही जाएगा। सर इसमें सब जलता है, जब लास्ट वाला स्विच दबाते हैं तो बंद हो जाता है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई एक लोग बोलिए। ये सर हम बोल रहे हैं कि पहले तो सब जल जाता है, लेकिन जब लास्ट वाला स्विच दबाते हैं तब जाके बंद होता है बल्ब। हाँ, लास्ट वाला दबाएंगे तो सभी ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि एक करके एक बंद होता चला जा रहा है ना। एक जला रहे हैं तो एक बंद है, और फिर जब दूसरा जला रहे हैं तो ये पहला वाला बंद हो जा रहा है, जब तीसरा वाला जला रहे हैं तो दूसरा वाला बंद हो जाएगा, जब चौथा वाला जलाएंगे तो तीसरा वाला बंद हो जाएगा। और लास्ट टाइम में एक स्विच हमेशा एक्स्ट्रा रखे हुए हैं और उसको प्रेस कर देंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, लास्ट वाला भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब
क्लोज कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। आइए क्लोज कॉरिडोर की तरफ। हाँ, इसमें एक चीज लिखना था, पॉइंट लिखना था, लिखिए, नोट लिखिएगा इसमें, इसी वाले में नोट लिखिए। नोट में यह लिखना है कि ओपन कॉरिडोर में जितने भी लोड होते हैं, ओपन कॉरिडोर में जितने भी लोड होते हैं, ओपन कॉरिडोर में जितने भी लोड होते हैं उससे टू वे स्विच, उससे टू वे स्विच अधिक रखते हैं। यहाँ पे एक लाइन, एक सेंटेंस और जोड़ लीजिएगा, सबसे जितने भी लोड होते हैं उससे एक टू वे स्विच अधिक रखते हैं। ठीक है, यानी कि कितने लोड थे उसमें, 2 लोड लगे हुए थे, यानी कि 2 लैंप लगे हुए थे, इसलिए हमने एक टू वे स्विच को एक्स्ट्रा रख लिया था, है ना। यही शर्त कही गई है। तो इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल लोड बराबर ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड बराबर 1 प्लस टू वे स्विच, यानी कि दो टू वे स्विच लगेंगे। टू वे स्विच कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिकल लोड प्लस, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिकल लोड प्लस 1 टू वे स्विच, यानी द्विमार्गी स्विच। ठीक है, एक स्विच एक्स्ट्रा रहेगा, यानी इलेक्ट्रिकल लोड कितने हैं, 2 बल्ब हो गए, प्लस एक टू वे स्विच सदैव एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल कितने स्विच लग जाएंगे, 3, 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्विच बराबर नंबर ऑफ स्विच बराबर होता है इलेक्ट्रिकल लोड प्लस 1, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टू वे स्विच, यानी द्विमार्गी स्विच। ठीक है, ये फार्मूला बनके आपका तैयार हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। रफ करें इसे। अब क्लोज कॉरिडोर की तरफ चलते हैं और उसके बाद एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज कॉरिडोर, ठीक है, तो ये देखते हैं क्लोज कॉरिडोर की तरफ। क्लोज कॉरिडोर में ये डायग्राम देखिए हम बना रहे हैं, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, इसको हमने फेस कहा, और इसमें एक स्विच हमेशा जोड़ेंगे, एक स्विच हमने लगा दिया है, और इसके बाद यहाँ पर टू वे स्विच लगेगा। एक स्विच देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पर देखिए हमने टू वे स्विच लगा दिया है। ठीक है, ये L1 है, और ये L2 है। ठीक है, और एक टू वे स्विच यहाँ पर और लगा हुआ है।
ठीक है, ये L2 है, ये मिडल है, ये भी मिडल है और ये L1 है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या लगा हुआ है। हमने इस तरीके से अलग अलग इसलिए बनाया है तो पहले आप देख लें कि 2 वे स्विच लगा कहाँ है, आप कंफ्यूज ना हो कि 2 वे स्विच का सिंबल किधर उसमें प्लेस किया गया है। तो देखिए यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक हमने स्विच लगाया है, क्या लगा हुआ है, एक हमने स्विच लगाया है और एक यहाँ पे 2 वे स्विच लगा है ना। 2 वे स्विच यहाँ लगा हुआ है और एक 2 वे स्विच यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर। तो हमने 2 2 वे स्विच लगाया है और एक हमने नॉर्मल स्विच लगाया है। कौन सा स्विच लगाया है, नॉर्मल स्विच, यानी कि सिंगल वे स्विच। कौन सा इसको बोलते हैं, सिंगल वे स्विच या सिंगल पोल स्विच भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने स्विच लगा दिया, इधर 2 वे स्विच 2 लगाया है। अब आइए इनको न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा न्यूट्रल है, इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई M पे आएगी और M से L1 से होते हुए इस लैंप को जलाते हुए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लैंप आपका जल गया कि नहीं जला, बताइए। यहाँ पर लैंप जला। अब आगे चलते हैं। बाकी बाकी के इधर वाले लैंप जो है दोनों क्या है, नहीं जलेंगे। इधर वाले दोनों लैंप नहीं जलेंगे। क्यों, सही की गलत, बिल्कुल सही बात सर है। इसको कनेक्ट तो करिए सर, ये सेकंड 2 वे स्विच वाला M वाला कनेक्ट करिए। हाँ हाँ, वो हम बता रहे हैं धीरे धीरे। देखिए तो हमने इधर इधर का तो जला नहीं। अब जैसे ही इसे हम ओपन कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे तो अब सप्लाई L2 वाले टर्मिनल से जाएगी, लाइन 2 से जाएगी। अब लाइन 2 से जब जाएगी तो ये वाला बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, कौन सा बल्ब जलेगा, ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है और ये बल्ब B3। ठीक है, तो अब B1 वाला बल्ब तो बंद हो जाएगा, B2 वाला बल्ब जलेगा। अब यहाँ से भी हम स्विच को घुमा देंगे और इधर की तरफ कर देंगे तो अब बल्ब B3 जलने लगेगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब देखते हैं पुनः कनेक्शन को फिर से। एज इट इज हमने इसको जोड़ रखा था और ये हमारा ओपन था और यहाँ से हमने इसको जोड़ रखा था, ये ओपन था। ठीक है, ये इस अरेंजमेंट में हमने लगा रखा है। ठीक है, जैसे हम मार्केट से स्विच खरीद के लाते हैं तो ऊपर एक जगह ऑन ऑफ या आउटगोइंग, फर्स्ट आउटगोइंग सेकंड जो कुछ भी है, तो हम पहले किसी एक पोजीशन पे सभी स्विचों को सीधा लगा करके स्विच कर लेते हैं, लगा लेते हैं। क्योंकि जो कंपनी ने बनाया हुआ होता है तो उस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, वो वाला हिस्सा सदैव सीधा रखते हैं जिससे हमें पढ़ने में सुविधा हो, है ना। को कौन सा स्विच है उस पर लिखा होगा, हमने उसको लगा दिया इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि सबकी डायरेक्शन सेम होगी है। हमने करेक्शन अब कर दिया है। अब आगे इसका मल्टी लाइन डायग्राम देखेंगे। आइए मल्टी लाइन डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसका मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हमने एक स्विच यहाँ लगाया और यहाँ पे एक 2 वे स्विच लगाया और यहाँ पर भी एक 2 वे स्विच लगा दिया। ठीक है, एक 2 वे स्विच यहाँ लगा हुआ है, एक 2 वे स्विच यहाँ लगा हुआ है और एक सिंगल पोल का स्विच यहाँ लगा हुआ है। हमने तीनों के सिंबल यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, यह मिडल वाला है
और ये अभी मिडल वाला है, और यहाँ पर हमने एक सिंगल पोल का स्विच लगा दिया। ठीक है, अब कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हमारा फेस इस स्विच में गया। ठीक है, यहाँ से फेस चला और इस स्विच में गया, और इस स्विच से होते हुए ये सीधे कहाँ जाएगा, मिडल पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिडल पे हम लेके जाएंगे। इसको यहाँ से ले जा करके हम इसको मिडल पर ले गए। मिडल पे पहुंच गया। मिडल पे पहुंचने के बाद किससे जुड़ा हुआ है, L1 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको L1 से कनेक्ट करते हैं। L1 पर आने के बाद कहाँ चला जाएगा, सीधा लैंप से होते हुए न्यूट्रल में जाएगा। तो यहाँ से उठाते हैं इसको और लैंप से यहाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, लैंप से जोड़ दिया है ना। कहीं बीच में यहाँ जोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्विचों के बीच में यहाँ पे जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ से ला करके हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया। देखिए ये हमारा जला कि नहीं जला, यहाँ पे तो जल रहा है ना, तो यहाँ भी जलता हुआ दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। M से L2 पहले 2A स्विच के मिडल पॉइंट से दूसरे 2A स्विच के मिडल पॉइंट का कनेक्शन अब करने जा रहे हैं। तो मिडल पॉइंट से L2 ओपन में है, तो यहाँ पे हमने डॉट बना दिया। क्या किया, डॉट बना दिया। अब इस L2 को मिडल में भेजेंगे दूसरे स्विच के। तो आइए इस L2 को दूसरे स्विच के, ठीक है, दूसरे स्विच के मिडल में भेजते हैं। ठीक है, दूसरे स्विच के मिडल में हमने भेज दिया। इस तरीके से बनाएंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। और बात नहीं। ठीक है, अब इस मिडल में भेज दिए। इस मिडल में जाने के बाद इस L1 से जुड़ा हुआ है, यह इस L1 से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये L2 ओपन है। L1 से तो जुड़ गया, L2 ओपन है, यहाँ पे देखिए। और L1 से हम एक लैंप जोड़ेंगे। तो L1 से एक लैंप हम जोड़ते हैं। ठीक है, L1 से एक लैंप जोड़ते हुए हम लेकर के आते हैं न्यूट्रल से जोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लैंप लगा दिया। ठीक है, लैंप तो लगा दिया। अब उसको न्यूट्रल से जोड़ना है, तो क्या करेंगे, न्यूट्रल से हम यहीं से शॉर्ट कर देंगे। देखिए हमने यहीं से न्यूट्रल से जोड़ दिया। ठीक है, हमने यहीं से न्यूट्रल से जोड़ दिया। वहीं से जोड़ेंगे कि सर या L1 से ले जाएंगे? या तो ऐसे कर वो तो बल्ब में है। ऐसे कर लीजिए। सुनिए, ऐसे कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए सीधा ऐसे करिए कि एक न्यूट्रल डायरेक्टली आप खींच ही दीजिए पूरा यहाँ तक। ठीक है, न्यूट्रल पहले से ही निकाल दीजिए। हो गया। यहाँ से जो बल्ब गया हुआ था, ये वाला, यहाँ से जो बल्ब गया हुआ था, इसको यहाँ पर लाएंगे। एक टंगिया इसका बल्ब का इसमें लगाएंगे और एक यहीं से न्यूट्रल को दे देंगे। अब सही है, अब तो ठीक हुआ। अब दूसरा लैंप हम जो यहाँ से ले गए हैं, इसको यहाँ से ऐसे उठा के ऊपर लाएंगे और यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे एक लैंप लगाएंगे। ठीक है, और यहीं से इसको भी जोड़ देंगे। बस फिट हो गया। हुआ ना फिट। जी। अब उसके बाद
अब L2 वाला हिसाब किताब देखिए, L2 वाला जो ओपन है इसका कनेक्शन करना है तो L2 से हम न्यूट्रल पे जाएंगे, तो यहाँ L2 से हम न्यूट्रल पे जाएंगे, न्यूट्रल पे जाएंगे और बीच में एक लैंप लगा देंगे। तो आइए चलते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं और यहाँ पर एक लैंप लगा देंगे और न्यूट्रल को इसके साथ जोड़ देंगे। हो गया? अब हो गया ना? देखिए एक एक स्टेप मैंने बताया है, कनेक्शन करना तो आ जाना चाहिए। आ गया सर। सभी को कनेक्शन करने आ रहा है ना? मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ऐसे ऐसे बता देता, ऐसे ऐसे जोड़ना है, काम खत्म हो जाता, लेकिन मैं एक एक यहीं से पकड़ के चल रहा हूँ कि यहाँ वाला चीज समझ में जिसको आएगा वो कभी इसमें गलत नहीं करेगा। नहीं तो इसको बनाने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, समझे में नहीं आता कि किसमें करंट जा रही है, कहाँ पे करंट रुक जा रही है। इसलिए मैंने एक एक प्रोसीजर, एक एक पहले एक लाइन को पकड़ा, उसको लेकर के चला, फिर दूसरे लाइन को पकड़ा, फिर इसको लेके चला, फिर लास्ट टाइम में तीसरे को पकड़ा, तब जाके ये समझाया आपको। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए सीधा आंख बंद करके एक लाइन इस तरह खींचिएगा, ठीक है, मतलब आंख खोल के, है नहीं तो पता चला आप तिरछा लाइन खींच देंगे। और इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और ये स्विच बोर्ड का सिंबल बना के दिखा देंगे और इसी तरह एक यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है, और इसमें भी एक स्विच बोर्ड बनाएंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ भी एक स्विच बोर्ड का सिंबल ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पर कितने वायर हैं, इसकी इसका डायग्राम हम बनाएंगे अब, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यदि इस चीज को हम यहाँ कनेक्ट सोचेंगे दिमाग से, तो हम बल्ब कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, या फिर अगर हम उस तरह ना करें तो देखिए ऐसे करेंगे। यहाँ से तो 2 वायर गए तो 2 हो गए, अब इस बोर्ड में आने के बाद 2 यहाँ आए हैं तो 2 यहाँ हो गए, और अब आगे गए, जब गया तो यहाँ भी 2 जा रहे हैं, तो यहाँ 2 यहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो यहाँ 2 दिखा देंगे। अब हमने माना कि हमने लैंप यहाँ लगाया बीच में, दोनों स्विच बोर्डों के बीच में, तो चलिए यहाँ पर लगा दिया, तो कितने वायर इसमें गए, 2 गए, तो देखिए हमने 2 बना दिए। फिर आगे जब गया तो 1 2 3 वायर हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 वायर यहाँ पे दिखाएंगे, और इस खंबे में 1 2 3 टाइप है ना, ये 3 वायर इसमें दिया है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं तो 2 वायर यहाँ दिख रहे हैं, तो हमने 2 वायर यहाँ बना दिया, बीच में यहाँ लगा दिया, इसमें क्रॉस लगाया और 2 वायर इसमें गए, ये वाला 1 और 2। फिर अब आगे जब बढ़ रहा है तो 1 2 3 वायर जा रहा है इस स्विच की तरफ, 3 वायर गए और इसमें 3 गए, और फिर आगे जाके 2 वायर गए, आगे 2 वायर गए और यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है तो इसमें 2 वायर गए। क्या दिक्कत है किसी को, बताइए। हाँ नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मजा आ रहा पढ़ने में? यस सर। चलिए जी। ठीक है। अब इसकी एक शर्त है, उसको भी मैं लिखा दे रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का लेक्चर ऑफ होने वाला है, लेकिन एक टॉपिक और बता के तब खत्म करूंगा। तो आइए बहुत तेजी से चलते हैं, जरा नोट करते हैं क्या है। आइए देखिए, इसमें लिखिए एक लाइन, क्लोज कॉरिडोर वायरिंग में स्विच की संख्या, क्लोज कॉरिडोर वायरिंग में स्विच की संख्या इलेक्ट्रिकल लोड के बराबर होते हैं, किंतु बराबर तो होते हैं, किंतु इसमें एक
सिंगल वे स्विच या सिंगल पोल स्विच तथा अन्य मतलब अन्य हमने यहाँ इसलिए शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि हमें कितने लोड लगाने ये मुझे नहीं मालूम है। तो जितने भी लोड लगाएंगे अर्थात जितने भी अन्य लोड लगाएंगे उन अन्य लोडों के लिए क्या करेंगे, अन्य टू वे स्विच, कौन सा, टू वे स्विच का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला बनता है, नंबर ऑफ स्विच कितने होंगे, नंबर ऑफ स्विच इज इक्वल टू सिंगल वे स्विच SWITCH प्लस सिंगल वे स्विच कितने लगेंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस इसमें लिखिएगा n नंबर ऑफ टू वे स्विच। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। अर्थात स्विचेस की संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल स्विचेज इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, एक तो हमारे पास सिंगल वे होगा प्लस नंबर ऑफ n लोड होंगे, लोड जितने भी लोड लगे होंगे उसके हिसाब से एक एक स्विच रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। देखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अर्थात कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें इन्वर्टर सिस्टम का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि एसी सप्लाई के कट जाने के बाद डीसी सप्लाई के द्वारा पूरे सर्किट को ऑटोमेटिकली प्रचालित करना है। ठीक है, तो आपका हेडिंग है अनइंटरप्टेड मेन सप्लाई, अनइंटरप्टेड मेन सप्लाई। ठीक है, यानी कि जैसे ही एसी सप्लाई ठीक है अपने आप ऑफ हो जाती है, जैसे मेन सप्लाई कट जाती है तो तुरंत वो क्या करेगा, इन्वर्टर के माध्यम से ऑन हो जाएगा और जैसे ही लाइट आएगी तो वो फिर मेन सप्लाई से जुड़ के चलने लगेगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब चार्जिंग अवस्था में आ जाएगी। आइए चलते हैं इस कनेक्शन को देखते हैं कैसे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पर मेन सप्लाई का टर्मिनल, यहाँ से हमको मेन सप्लाई प्राप्त होगी, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दोनों इस पॉइंट पे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन सप्लाई के दो पॉइंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं, एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
ये ट्रांसफार्मर की कोर का सिंबल होता है और ट्रांसफार्मर यहाँ पे डबल ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। ये हमारा डबल ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार होता है और इसको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों टर्मिनल को। अब उसके बाद ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के मिडल से हम क्या करते हैं, एक वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ जोड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यह वायर जाकर के इस पॉइंट से इसमें कहीं जाकर के शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमने मिडल से ले लिया है और उधर रेक्टिफायर से ले लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सप्लाई को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक इन्वर्टर रखा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। दोनों हमारे इन्वर्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक पिस्टन है, इसी के साथ हमारे दो कनेक्शन इन्वर्टर से जाएंगे। और ये न्यूट्रल तो कॉमन होता है। यहाँ से फेस चला। देखिएगा, अभी हमने सब अलग अलग रखा है, सब अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब देखिए कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, वर्किंग कैसे करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज अवस्था में है, बैटरी हमारी चार्ज अवस्था में है और इन्वर्टर के माध्यम से वो सप्लाई हमारी निकल रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, सीधा एकदम बाहर। ठीक है, और ये हमारे इन्वर्टर से निकला हुआ एक कनेक्शन है जिसमें लाइन करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो लाइन करंट फ्लो होगी तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और एक वायर हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि यहाँ पर ये अभी ओपन कंडीशन में एक, हाँ, और इन्वर्टर का ये आउटपुट है। इन्वर्टर का ये क्या है, आउटपुट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्वर्टर का आउटपुट है। अब हम इसको ऐसे अवस्था में दिखाए कि ये जब चले तो चले। ठीक है, हाँ, आइए देखते हैं।
देखते हैं इसको चला के। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इस समय तो इन्वर्टर से जलता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड अगर हमने यहाँ पर लगा दिया है तो क्या ये लोड हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जरा देखिए तो। फिलहाल इन्वर्टर से चेक कीजिए, बैटरी से सप्लाई इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है और एसी में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट को दे रहा है। और सबसे नीचे वाली लाइन जो है न्यूट्रल वायर है। ये क्या है? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये फेस में हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जल रहा है कि नहीं, लोड काम करेगा। सर यस सर। ठीक है, जी लोड सर। तो काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हम कहते हैं कि अब अभी तक तो लाइट नहीं थी, क्या थी? लाइट ऑफ थी, यानी सप्लाई नहीं आ रही थी। तो केवल हमको बैटरी यानी इन्वर्टर के माध्यम से हमारा लोड पंखा जो है दमादम चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सप्लाई हमारी आ गई, तो सप्लाई जैसे ही आई, सप्लाई जब यहाँ से आ गई तो इसमें हमारी फ्लो हुई। इस सर्किट में पूरा डबल ब्रिज रेक्टिफायर वाले में करंट फ्लो हुआ और यहाँ से हमने रेक्टिफायर लगा करके इसको डीसी में यहाँ बना करके अब इस ट्रिप कॉइल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिप कॉइल को लगा देते हैं और ट्रिप कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है। तो ट्रिप कॉइल क्या करेगी मेरे डियर स्टूडेंट? एनर्जाइज्ड होगी। ट्रिप कॉइल क्या होगी हमारी? एनर्जाइज्ड होगी। एनर्जाइज्ड हो जाएगी यानी ऊर्जित हो जाएगी। और जैसे एनर्जाइज्ड हो जाएगी यह मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी बना लेगी, अर्थात एक मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी गेन कर लेता है तो ये क्या काम करेगा? प्लंजर है इसको बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ जाकर के चपक जाएगा, यानी कहाँ जाएगा? ये तो जाहिर सी बात है ये भी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ खिसकेगा तो क्या होगा? ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ ओपन हो जाएगा। क्यों? देखिए ओपन हो गया कि नहीं नीचे वाले से, यस बताइए। सर। ये तो सर इन्वर्टर तो नीचे वाले से ओपन हो गया यानी इन्वर्टर से सप्लाई बंद हो गई। सर अभी भी चालू अब है। इसको यहाँ से रुको सर चालू कर रहा है ना, ये देखिए ना, इसको ऐसे जोड़ दीजिए ना, ये ऐसे चालू है, ऐसे चालू है। और ये ऐसे चालू है, इधर से इलेक्ट्रिक सप्लाई से चल रहा है और यहीं से करंट इस इन्वर्टर की तरफ जा रहा है ना। नहीं गड़बड़ हो गया, एक ही तरफ कनेक्शन बनेगा, यानी कि हमने सही बनाया था उसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए ये इन्वर्टर से चल रहा है ना, इससे क्या कहते हैं मेन सप्लाई से चल रहा है। यस सर। मेन सप्लाई से अब चल रहा है ना, वो थोड़ा सा यस सर। दोनों साइड हमने बना दिया। अभी देखो अगर मान लेते कि एनर्जाइज नहीं हुआ है, मान लेते एनर्जाइज नहीं हुआ है, इस समय प्लंजर नीचे है तो यहाँ खुला हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए हमारा इन्वर्टर से चल रहा है, क्यों? इन्वर्टर से इस अवस्था में चल रहा है ना। यस सर। मिल रहा है ना है? लेकिन है? कल तो मिल ही नहीं रहा है मेन सप्लाई से। क्या नहीं मिल रहा है? मेन सप्लाई से न्यूट्रल देखो यहाँ से आएगा
और इसी में जाएगा और इसी माध्यम से होकर कैसे निकल गया है। इसीलिए हम सोचे कि एक ही बार अभी सर्किट नहीं बना रहे ना, एक ही बार बना देंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, पहले एक एक स्टेप समझाने के बाद, ठीक है, एक एक स्टेप समझाने के बाद मैं खोल रहा हूँ। चलिए ये सब इन्वर्टर लगा हुआ है, वगैरह ये इन्वर्टर न्यूट्रल आ गया ना, ये यहाँ, हाँ ये देखिए हमारा न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल यहाँ से इसको मिल गया और सीधा चला गया उधर की तरफ, फेस आया वो यहाँ से गया और यहाँ पर है। जैसे ही इसमें एसी सप्लाई प्रविष्ट करती है, प्राप्त होती है, अब ये क्या काम किया कि इसको पूरा ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करेगा और ये ऊपर जाकर के सरक जाएगा, फिसल जाएगा और नीचे से ये जाकर के ऊपर टच हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जैसे ही टच होगा ये पूरा एसी से जुड़ जाएगा और यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर फिर open जब हो जाएगा। सप्लाई आ जाएगी तो सर अब बैटरी चार्ज कैसे होगा? अब देखिए बैटरी चार्ज करने की बात आती है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए अब हमें यही से अरेंजमेंट देखना है कि बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो ये वाला जो कनेक्शन था इसको हमने अभी भी मिटाया है, इसको ऐसे बना, अब सही हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा एक एक को जोड़ जोड़ के पहले समझाते हुए तब चलेंगे, उसके बाद अब जोड़ देंगे। अब देखिए ना चार्ज हो रहा है, क्योंकि बुक में जो बना था सर्किट उसमें एक लाइन मिस हो गई है। अब देखिए सर ये न्यूट्रल इन्वर्टर से आएगा सर? हाँ वो उसी से, वही कॉमन है, उसी से काम चल जाएगा, बार बार अलग से न्यूट्रल नहीं लेते हैं। ठीक है, बैटरी है ना, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये यहाँ से गया है, उसी के साथ हमने एक ही कॉमन हो, वो कॉमन वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल वायर जो वहाँ से निकल के आया है वो कॉमन वायर है। इन्वर्टर में सर जो मेन सप्लाई जा रही है वो ये आउटपुट से जा रही है। ये हमने लाया है, ये मेन लाइन का न्यूट्रल है, इसको इन्वर्टर के साइड से ले आएंगे। तो हम यहाँ पर ना दिखा कैसे दिखा दें, मेन मेन सप्लाई, न्यूट्रल मेन न्यूट्रल सप्लाई, मेन न्यूट्रल, ठीक है, और ऑब्लिक करके लिख सकते हैं इन्वर्टर। ठीक है, दोनों बात यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डीसी से मिल रहा तो उसको एसी में बदल रहा है इन्वर्टर, फिर जो सप्लाई है वो एसी से जाएगा, फिर डीसी कैसे बदल? क्या चीज? फिर तो डीसी से चलेगी ना, जो इन्वर्टर दे रहा है हमें आउटपुट पे वो एसी दे रहा है। हाँ हाँ, आउटपुट पे तो एसी देगा। तो तो आउटपुट के लिए सप्लाई जो वायर जाता है ना, जब भी देखिएगा इन्वर्टर को जब भी सप्लाई जाती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर निकालते हैं, और बाकी आपके घरों में जो न्यूट्रल वायर आपका लगा हुआ है वो कहीं न कहीं से आपका पथ क्लियर कर लेता है। ये कहीं न कहीं से सप्लाई जो आई है ये खंभे से आई होगी ना, ये लाइट आपके खंभे से आई है, तो ये कहीं न कहीं ये लाइन दूसरी वाली जा करके आपका सर्किट बना लेगा। ये सर्किट आपका बना लेता है, क्योंकि इसको ये खंबे से गया है, खंबे के बाद ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर से तो वहाँ न्यूट्रल बन ही रहा है। ठीक है सर हमारा देखो सर इन्वर्टर मोबाइल, केवल एक ही हाँ फेज रहती है सर, और लेकिन सर न्यूट्रल सर वही रहती है। हाँ हाँ, न्यूट्रल वही रहता है, कॉमन रहता है वो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। केवल एक वायर आप निकालेंगे इन्वर्टर से, और उसको ले करके आप अपने बोर्ड में ऐड कर देंगे, वहां से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेन सप्लाई की बात करें सर, आइए यहाँ पे समझ में आ गया। हमारा देखो मोबाइल ऑफ होने वाला है, आप किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी। नो सर, नहीं पूछना है। इन्वर्टर में बस अब देखिए कलर ही यहाँ से है, जब ये पेज नहीं पुनः है।
यहाँ से जब ये पुनः ओपन होगा तो ये प्लंजर फिर खिसक के नीचे चला जाएगा, ये इसके साथ संपर्क में आ जाएगा और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको प्रॉपर ऐसे आया है और ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग सर्किट सारा इसी इन्वर्टर में फिट होता है। इन्वर्टर का जो मैकेनिज्म होता है ना, उसी में सारा प्रोसीजर फिट होता है। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि करंट ऐसे आया तो यहीं से निकल गया, तो एसी से ही चल रहा है। भाई एसी से कहाँ चल रहा है, एसी तो कट गई ना। हमने कहा कि एसी सप्लाई जब यहाँ से कट गई, जब आ ही नहीं रही है, तो ये प्लंजर डीमैग्नेटाइज हो गया और इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे सरक के चला आया। नीचे जब सड़क के चला है तो ये जुड़ गया, तो भाई इसमें करंट आ ही कहाँ रही है। जब मेन सप्लाई यहीं से ऑफ है तो इसमें आएगी ही नहीं और सीधा इन्वर्टर से जाएगी, सप्लाई चलेगा। और जैसे ही एसी सप्लाई आ जाती है, यहाँ पे आती है, तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये इससे जुड़ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा। अब बताओ क्यों दिक्कत है किसी को? तो मेरे प्यारे नो सर। विद्यार्थियों, अब यहीं पे आपकी क्लास को ऑफ करते हैं, क्योंकि अब आपका लेक्चर ऑफ होने का समय हो गया है और मेरी मोबाइल की बैटरी भी समाप्त हो चुकी है लेक्चर लेते लेते। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को सर अलार्म ये सर्किट चार्जिंग वाला पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आप लोगों का ड्राइंग का आया, लेक्चर में बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है सर। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बैटरी इन्वर्टर की भी बैटरी अरे ये खत्म वाला हो गई, चार्जिंग गड़बड़ है मोबाइल की भी यार, खत्म हो ये गई। उल्टा बताएं सर। हाँ कनेक्शन टीडीआर लगा हाँ रहता है ये उसमें, कनेक्शन चार्जिंग होगी टीडीआर से होता है तो सब। कैसे चार्ज होगी बैटरी। ये सब टीडीआर से होता है, इसमें अलग से बताएं, पता नहीं कैसे।
सर ऐसे ही चालू कर दिए का सचिन? क्या मजाक चल रहा है? पता नहीं यार, सोने जा रहे थे यार, नोटिफिकेशन आ गई। हमें लग रहा है चार्जिंग में लगाएं तो अब बंद हुआ है, हो सकता है। हो सकता है। लीव करो, लीव करो, कोई मतलब क्या मतलब है?